नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। थाना खतौली क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर कैलोर में हत्या से सनसनी मच गई थी। थाना प्रभारी ब्रजेश शर्मा ने त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ग्राम रसूलपुर कैलोरा पूछताछ के दौरान भरतवीर उपरोक्त ने बताया कि हिमांशी मेरी बहन की बेटी है। मेरे बहनोई की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व हो गई थी। पिछले 2 वर्ष से हिमांशी व मेरी बहन कविता हमारे साथ रह रही थी। हिमांशी ने 1 महीना पहले विनीत निवासी सदरपुर मेरठ से कोर्ट मैरिज कर ली थी तथा दिनांक 12/11/2024 को गाजियाबाद में सामाजिक रूप से हिमांशी की शादी होनी थी। हमें यह लड़का विनीत पसंद नहीं था क्योंकि विनीत तलाकशुदा था। हमारे द्वारा इस शादी का विरोध किया गया लेकिन हिमांशी नहीं मानी। दिनांक 7/11/2024 को हमने हिमांशी को शादी करने से मना किया लेकिन वह नहीं मानी और दिनांक 8/11/2024 की सुबह वह शादी करने के लिए गाजियाबाद जाने लगी तो हम लोगों ने उसे रोका। वह शादी न करने के लिए समझाया परंतु वह नहीं मानी। हमें इस बात से अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मैंने और अंकुश ने कहा कि मुकुल इसे गोली मार दे। मुकुल ने अलमारी से तमंचा निकालकर हिमांशी को गोली मार दी। बाद में हम लोग हिमांशी को घायल अवस्था में गाड़ी में डालकर बाहर ले गए। रास्ते में हिमांशी की मृत्यु हो गई। हम हिमांशी के शव को ठिकाने लगाने जा ही रहे थे कि गांव के काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे तथा पुलिस भी वहां आ गई थी, जिस कारण हम लोग हिमांशी के शव को गाड़ी में छोड़कर वहां से भाग गए। क्या कारण थे, क्यों हत्या की थी इस मामले में? परसों दिनांक 8 नवंबर 2024 को थाना क्षेत्र खतौली के गांव रसूलपुर कैलोरा से पुलिस को पब्लिक के व्यक्ति के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में भारतवीर जो व्यक्ति है इनके घर में इनकी भांजी रहती थी। इन परिवारीजनों के द्वारा इस जो हिमांशी है इसकी हत्या कर दी गई है और फिर इसके बाद में इसके शव को जो है ठिकाने लगाने के लिए ये लोग गाड़ी में डाल के इसको ले गए हैं। पुलिस इस सूचना पर तत्काल मौके पे पहुंची और मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पे जो कार मिली वो भारतवीर के घर से लगभग 200 मीटर दूर मिली थी। इसके बाद में फील्ड यूनिट को बुला के वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए और जो इनके परिवारीजन हैं उनसे डिटेल में पूछताछ की गई। जो भारतवीर जो बाकी 2 अक्यूज़ड हैं इनके लड़के ये मौके से फरार थे। जो बाकी गांव में जानकारी की गई उसके मुताबिक ये निकल के आया कि इस जो मृतका है इसकी जो प्रेम विवाह करने को संबंध में और इनकी जो संपत्ति है इनकी लगभग 30 बीघा के आसपास खेत था, उसमें से 22 बीघा बेचा गया था। उस पैसे को लेकर आपस में डिस्प्यूट था और इसी चीज़ का विरोध भारतवीर और उसके दोनों लड़के अंकुश और मुकुल करते थे। इस चीज़ से रंजिश मानते हुए इन्होंने एक राय होकर दिनांक 8 तारीख को सुबह इसका तमंचे से फायर करके इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सारे एविडेंस मौके से कलेक्ट किए और फिर इसके बाद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारतवीर जो इसका लड़की का मामा है और भारतवीर का लड़का मुकुल जो इसका ममेरा भाई है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त मुकुल है इसके द्वारा मौके पे जो है वो 2 राउंड फायर किए गए थे जो मृतका को लगे। इसकी बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई कि मृतका को 2 राउंड फायर लगे हैं। पुलिस ने इसकी निशानदेही से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक खतौली द्वारा की जा रही है। इसमें तमाम जो एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स, DNA परीक्षण और जो अन्य मौके से जो लिए गए एविडेंस है इन सबका शीघ्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण उपरांत चार्जशीट लगाकर इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द सजा दिलाने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो ये मामल जो थे इसके प्रधान थे गाँव के? ये जानकारी हुई है कि भारतवीर पूर्व में गांव रसूलपुर कैलोरा का प्रधान रह चुका है। बाकी अन्य जो जानकारी है इसके सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में उसके बारे में पुलिस डिटेल में जानकारी करेगी। अभी प्रारंभिक तौर पर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो तीसरा अभियुक्त है अंकुश ये अभी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगाई गई है। जल्द इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।